हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोथर जेलिसिस माय नेम। मैं भी वापस आ गया हूं क्योंकि यहां पर रिजल्ट आ चुका है जेई मेंस का। जी हाँ, और इसके बाद अब उथल पुथल होने वाली है क्योंकि अलग अलग काउंसलिंग और बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने वाली है। तो हमारा टॉपिक है व्हाट आफ्टर जेई। जेई दे दिया आपने, रिजल्ट आ गया, लेकिन अब क्या करना है? तो चलिए शुरू कर दे। चलिए पॉइंट पे आते हैं कि आखिर हमने जेई दे दिया, रिजल्ट आ गया, तो अब करना क्या है। देखो सीधी सी बात है, यहां पर आपके अलावा 10-12 लाख लोगों ने और भी दिया होगा जेई। तो अब जो यहां पर क्वालिफाई हुआ होगा वो एडवांस दे रहा होगा जेई एडवांस। एडवांस क्यों दे रहा होगा? आईआईटीज के लिए, राइट। आईआईटीज 25 आईआईटी से उनके लिए एडवांस दे रहा होगा। अब जेई एडवांस अगर आप क्वालिफाई हो गए हो तो एडवांस की तैयारी करना है, जो कि हमारा होने वाला है, और नेक्स्ट 1 जून के जो वीक में होगा वो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है और उसको देना है। लेकिन इसके साथ साथ क्यों दिया हमने जेई मेंस, क्यों दे रहे हैं, जेई एडवांस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें एक अच्छा कॉलेज, इंजीनियरिंग में एक अच्छी ब्रांच चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये काउंसलिंग का भैया अभी से क्यों बता रहे हो? क्योंकि अभी तो कई काउंसलिंग की वो अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है। तो आपको अलग अलग स्टेट से, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूं, राइट, सो मुझे एमपीडीटी काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगी। अगर कोई यूपी से है तो उसको यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग यहां पर अटेंड करनी पड़ेगी। अगर कोई मान लो बेंगलोर से है, राइट, या गुजरात से जेयूसीईटी की काउंसलिंग अटेंड करना पड़ेगी, राइट। दिल्ली से जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, इसी तरीके से अलग अलग काउंसलिंग यहां पर अटेंड करनी पड़ेगी। अब क्या होता है ना, कुछ स्टेट की जो काउंसलिंग होती है वहां का एग्जाम भी होता है, जैसे कि एमएचटी सीटी, वेबजी वेस्ट बंगाल के लिए, राइट। सो इसी तरह के मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए हैं कि यहां पर अब जैसे कॉमेट के, तो ये अलग अलग स्टेट के हैं जिनके आपको एग्जाम भी देने होंगे। अगर आपने सिर्फ जेई के भरोसे बैठ रहे हो तो आप इससे हाथ धो बैठोगे, क्योंकि यहां पर जेई के बेसिस पे कितनी परसेंट सीटें होंगी? 15%, 10% सीटें ही मिलेंगी। सो बेटर है अगर आप यहां से हो, उन स्टेट से हो, तो पहले देखो कि आपकी स्टेट का कोई एग्जाम है या नहीं है। तो आप ही आपको उसकी भी प्रिपरेशन करना है, वो भी देना है। और आप अगर ऐसी स्टेटों में आते हो जैसे कि मैंने ये दिया, जो जेई मेन का ही स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है, ऐसी बहुत सारी स्टेट है, राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना एमपी, तो एमपी डीटी काउंसलिंग तो अलग कराता है, हर स्टेट अपनी काउंसलिंग अलग कराता है इंजीनियरिंग के लिए। किसके लिए? जो उस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। मैंने पहले भी एग्जांपल बताया था कि जैसे होता है ना कि एक यहां पर एमपी का चुनाव होता है, मतलब लोकसभा का चुनाव होता है, और एक विधानसभा का चुनाव होता है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के, उसके लिए काउंसलिंग अलग हो रही होती है और सेंट्रल के लिए अलग होती है। अब हमारी आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के लिए क्या हो रही होती है? जोसा की काउंसलिंग होती है, राइट। तो जोसा की काउंसलिंग हमें पड़ता है, फिर बची हुई सीटों में सीसेब होती है। लेकिन जो अलग अलग स्टेट में है, तो ये तो आपको अटेंड करना ही है। अगर यहां बेटर मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन आप अपनी एक स्टेट को भी ऑप्शंस बना के चलेंगे। जिस भी स्टेट से आप हैं, तो नीचे कमेंट करिएगा किस स्टेट से, मैं वहां पर बता दूंगा। बहुत सारी ऐसे चल रही है, कीम चल रही है, एपीसीएमटी चल रही है, आईटी, गुजरात के लिए जेयूसीईटी चल रही है। सो अलग अलग है यहां पर। अब आपको यहां ध्यान में रखना है कि आपकी स्टेट में एग्जाम जो है, राइट, वो होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने बताया कि इन स्टेटों में जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, राइट। सो अब यहां पर अगर आप बात करोगे, राइट, कि आपको कोई एग्जाम देना है नहीं देना है, आपको सिर्फ काउंसलिंग अलग अटेंड करनी है, जो सा काउंसलिंग के थ्रू नहीं मिलेंगे, राइट। तो कुछ हम और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए एमपीडीटी में आओगे आप, राइट। सो अब यहां पर कितने गवर्नमेंट जितने भी कॉलेजेस है, एचजीएस, आईटीएस है, डीएबी भी है, राइट। यहां पर एमआईटीएस है, अगर हम बात करेंगे आरजीपी है, कुछ अच्छे कॉलेजेस, जेईसी जबलपुर है। यूपी में आप देखोगे, यूपी में लंबे चौड़े कॉलेजेस है, आईटी लखनऊ है, केएनआईटी है, यहां पर बुंदेलखंड है, झांसी में जो है। सो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनको आपको पार्टिसिपेट करने का। जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली, इनमें भी आपको करना पड़ेगा। महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है। तो इन कॉलेजेस को आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं ले सकते हो। सो अब यहां पर जोसा काउंसलिंग के थ्रू कौन से जाएंगे? जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे ऑल एनआईटीज,
ट्रिपल IITs और GFTIs, बस, राइट। अब इसमें जो एडवांस दे देगा उसको NIT का भी ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी IIT का भी ऑप्शन हो जाएगा, दैट्स इट, राइट। लेकिन अब देखिए, आपने पहले स्टेट अपना ऑप्शन रख लिया, दूसरा ऑप्शन क्या रखा कि आपने जेई मेंस तो दे ही दिया है, तो मतलब आप एलिजिबल हो, अगर एडवांस के लिए एलिजिबल हो तो आप वो भी दे दोगे। लेकिन इसके साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम भी होते हैं, राइट। क्या होते हैं? यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें बिट्सेट, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद के लिए, राइट, अच्छा एक नाम है, ब्रांड है। अगर आपको इसको प्लान कर रहे हो तो आपको बिट्सेट देना होगा। सो हमने एक स्टेट का दिया, एक हमने यहां पर जेई मेंस दे दिया, क्योंकि काउंसलिंग बाद में है। लेकिन अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे अभी तो फिर आप बिटसेट से अपीयर ही नहीं हो पाओगे। अगर आप महाराष्ट्र से हो, आपने MST CT नहीं दिया तो आप उसमें ही अपीयर नहीं हो पाओगे, राइट। सो दूसरा फिर यहां पर क्या होता है, जैसे बिटसेट के अलावा क्या हो गया हमारा, बहुत सारे हो गए, SRM ट्रिपल E, VIT ट्रिपल E, राइट। इसी तरह से यहां पर मणिपाल के लिए MOAE हो गया। सो अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, ये बोलते हैं यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन। सो अब आपको देखना है कि कहां पर जा रहे हो। अब अगर मान लीजिए मुझे हरकोट बटलर जाना है, HBTU जाना है, तो मुझे उसका एक एग्जाम देना होगा। सो यूपी में जैसे एक स्टेट की हम बात कर ले तो ज्यादातर कॉलेजेस किसके थ्रू मिलेंगे, वहां पर किसके थ्रू मिलेंगे? पहले एक यूपी में UPSEE का एग्जाम होता था, लेकिन अब उन्होंने क्या बोला कोविड के बाद से कि नहीं, हम जेई मेन को ही एक्सेप्ट कर लेंगे, हम अलग से एग्जाम नहीं करा रहे। तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जेई मेंस देना है। और अगर कुछ यूनिवर्सिटी जैसे हरकोट बटलर या ये MMM IUT, सो आप उनको अलग से देख सकते हो, अदरवाइज आपको जेई मेंस। सो ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए क्योंकि अभी आपने जेई मेंस दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल गया है। और अगर आप सिर्फ जेई मेंस के भरोसे हो तो यहां पर क्या हो सकता है कि आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बेटर है कि एटलीस्ट बिटसेट दे दो, एटलीस्ट यहां पर बेबजी दे दो, राइट। सो 2-3 एग्जामिनेशन है जो आपको देने ही चाहिए, भले ही आप महाराष्ट्र से नहीं हो, लेकिन आपको MST CT को एक अपने ऑप्शंस में रखना चाहिए, क्योंकि यहां पर कई अच्छे कॉलेजेस है, राइट। कॉमेट के आपको रखना चाहिए, राइट, क्योंकि यहां पर कि जो वहां पर जो लोग रहते हैं उनके लिए KCET एग्जाम होता है, KCET, राइट। और ज्यादातर लोग कॉमेट के देते हैं, क्योंकि यहां पर कॉमेट के बेसिस पे कई प्राइवेट कॉलेजेस भी जो मिलते हैं, रमैया आपने नाम सुना होगा, RB कॉलेजेस, राइट, दयानंद सागर। सो ये इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं ना जो लाखों करोड़ों का पैकेज तक देते हैं प्राइवेट होने के बावजूद। सो आपने जेई मेंस दिया तो एटलीस्ट कॉमेट के दे दो, एटलीस्ट बिटसेट दे दो, तो एटलीस्ट आप इनमें से कोई एक एग्जाम तो दो, राइट, तभी आप अपना करियर का ऑप्शंस ले पाओगे। मान लीजिए हमें जेई मेंस में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, फिर क्या होगा? सो हमारी प्रिपरेशन के साथ साथ हमें ये ऑप्शंस भी लेके चलना है। और बाकी सारी काउंसलिंग में आपको बताऊंगा ही कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है स्टेट में, क्योंकि कई स्टेट में क्या होते हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस भी हैं, NIT लेवल के कॉलेजेस हैं, राइट। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं, जैसे MP में SGS ITS। अब आप यहां से CS करोगे, अगर कई NIT से बेटर है, कई NIT से होता है ऐसा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, राइट, सो आप IIT लखनऊ ले लो, वो भी अच्छा कॉलेजेस है। सो कई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम लेना चाहते हैं तो उस स्टेट की भी काउंसलिंग हमें करना चाहिए, साथ साथ हमें जेई मेंस की भी काउंसलिंग करना चाहिए। जो ऑप्शंस हमें बेटर मिल जाए, दूसरी को हमें छोड़ देना चाहिए। और यही एक मतलब पढ़े लिखे बंदे का और यही एक स्मार्ट बंदे की पहचान होती है। तो चलिए, बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, नीचे कमेंट करिए क्या जानना चाहते हो। और अब चूंकि रिजल्ट आ गया तो मैं भी यहां पर एक्टिव हो गया हूं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रॉथरजेलिस इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.